खाली पदों पर बहाली को लेकर डीएम कार्यालय पर ताली बजाओ थाली बजाओ प्रदर्शन। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। खाली पदों पर अविलंब हो बहाली वरना करेंगे नौकरी पर कब्जा। केसरी। डीएम कार्यालय पर आज किया गया ताली बजाओ थाली बजाओ प्रदर्शन। मुंगेर जिला में सभी विभागों में वर्षों से हजारों पद खाली पड़े हैं, जिस पर बेरोजगारों की अविलंब बहाली नहीं हुई तो बाध्य होकर नौकरी पर कब्जा करने का अभियान चलाया जाएगा। ये बातें शरद पवार विचार मंच के प्रदेश संयोजक संजय केसरी ने डीएम कार्यालय पर ताली बजाओ थाली बजाओ प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा। प्रदर्शनकारियों ने नौकरी ना रोजगार, कैसे जिएगा बेरोजगार, घटती कमाई और बढ़ती महंगाई, बेरोजगार कैसे जिएगा भाई, सभी विभागों में आधा से ज्यादा पद खाली क्यों, जवाब दो आदि नारे लगा रहे थे। संजय केसरी ने कहा कि आज सभी विभागों में आधा से ज्यादा पद खाली है, जिसके कारण लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है और अराजकता की स्थिति बन चुकी है। तो दूसरी ओर सड़कों पर बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। महिला नेत्री संजुक्ता कुमारी एवं जूली शर्मा ने कहा कि बढ़ती जा रही महंगाई और घटती जा रही कमाई के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है। सत्यनारायण शाह एवं उत्तम पासवान ने कहा कि सरकारों को जाति और धर्म की राजनीति करने की जगह लोगों की कमाई बढ़ाने तथा महंगाई घटाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन के बाद संजय केसरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डीएम को ज्ञापन सौंपकर मुंगेर में खाली पदों पर अविलंब बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन में चंदन गुप्ता, बीना देवी, मुन्नी देवी, सोनी सिन्हा, अजय प्रसाद, संजय पासवान, पप्पू पोद्दार, श्रवण राम एवं सखीचंद यादव सहित अनेकों कार्यकर्ता शामिल थे। यशस्वी माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाने से कोरोना वायरस भाग जाता है। ताली बजाने से कोरोना वायरस तो नहीं भागा, लेकिन थाली बजाने से हो सकता है बेरोजगारी वायरस भाग जाए। इसीलिए हम सीएम और पीएम के प्रतिनिधि के रूप में डीएम के सामने थाली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि बेरोजगारी भागे। आज जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों को हम यह बताना चाहते हैं कि लोगों के घटती कमाई और बढ़ती महंगाई के बारे में कहीं कोई चिंता नहीं हो रही है। लोगों का कैसे कमाई बढ़े इसके बारे में कोई फिक्र न पीएम को है, न सीएम को है और न उसके प्रतिनिधि डीएम को है। आज आप किसी विभाग में चले जाइए, आधा से ज्यादा पद खाली हैं। डीएम साहब के ऑफिस में भी देख लीजिए, आधा से ज्यादा पद खाली होंगे। एक एक आदमी के जिम्मे दो दो तीन तीन काम टेबल का काम रहता है, जिसके और बहानेबाजी में वो कोई काम नहीं करते हैं। सड़कों पर बेरोजगारों का फौज बढ़ते जा रहा है। विभागों में कर्मियों के अभाव में हर विभाग में अराजकता है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। बहाली निकल नहीं रहा है। जितना बहाली निकल रहा है उससे ज्यादा आदमी रिटायर कर रहे हैं। बहाली निकलता है तो 3 साल 4 साल तक बहाली प्रक्रिया चलती है और बाद में पता चलता है कि बहाली रद्द हो गई। आज जिसका उम्र सरकारी नौकरी करने का है, पता चलेगा 2 साल के बाद उसका उम्र सरकारी नौकरी का खत्म हो गया, तो उस बेरोजगार के साथ जो अन्याय हुआ उसका भरपाई कौन करेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं खाली पड़े पदों पर बहाली निकाली जा रही है। किसके इंतजार में पद खाली रखा गया है। कब इन खाली पड़े पदों पर बहाली होगा कोई नहीं जानता है। हम डीएम साहब के माध्यम से सीएम साहब और पीएम साहब को चेतावनी दे रहे हैं कि कम से कम मुंगेर जिला में भी जो हजारों पद खाली है विभिन्न विभागों में, इन पर अविलंब बहाली की प्रक्रिया शुरू करे, नहीं तो बेरोजगार नौकरी पर कब्जा करेंगे। बेरोजगार नौकरी पर कब्जा कर लेंगे, खाली पड़े पदों पर अपने आप को खुद को बहाल करेंगे और सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि इन खाली पद पर बहाली की प्रत्याशा में हमने अपना बहुत सा समय बर्बाद किया, लेकिन देख रहा हूं कि बहाली नहीं होगा, तो मैं इस खाली पद पर अपने को योग्य पाते हुए अपने को इस पद पर नियुक्त करता हूं और सरकार को सूचना दे दी जाएगी। मैं संजय केसरी, प्रदेश संयोजक शरद पवार विचार मंच बिहार।